क्लास आज हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 पेज नंबर 1.74। जी, तो यहाँ देखेंगे फर्स्ट नंबर पे लिखा है कि फ्रॉम नहीं सॉरी यहाँ पे पैराग्राफ से स्टार्टिंग करेंगे जो लिखी गई है। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ ओल्ड मैन स्पोर्ट्स क्लब। एक ओल्ड मैन स्पोर्ट्स क्लब है जिसकी आपको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाकर गिवन है क्वेश्चन में। एंड फ्रॉम द गिवन एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको दी गई है। प्रीपेयर इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2021। बच्चे करंट सेशन स्टार्ट कब हो रहा है? 1 अप्रैल 2020। माना आपको लग रहा होगा कि सर बार बार ये बेसिक चीज क्यों करवा रहे हैं, ये तो बहुत आसान ही अंडरस्टूड है। बट बच्चे बेसिक चीज से ही कई बार गलतियां हो जाती है। तो हमें पता है 1 अप्रैल 2020 को हमारा सेशन स्टार्ट हुआ और एंड हो रहा है 31 मार्च 2021 को। हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और हमें बैलेंस शीट भी बनानी है उसी डेट की मतलब 31 मार्च 2021। वो कौन सी बैलेंस शीट होगी हमारी? क्लोजिंग। अगर आपको याद होगा तो ओपनिंग के लिए मैंने बताया था कि ओपनिंग कब बनती है कब नहीं बनती, और ओपनिंग बैलेंस शीट किस लिए हम बनाते हैं? कैपिटल फंड फाइंड करने के लिए। to calculate जो ओपनिंग बैलेंस शीट बनती है ताकि हम क्या कैलकुलेट कर सके? कैपिटल capital fund. अगर हमारे क्वेश्चन में आपको कैपिटल फंड गिवन हो तो क्या ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी बच्चे? No, sir. नो सर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मैं हर क्वेश्चन में बोलता जाऊंगा ताकि आराम से बहुत आसान सा हो जाए ये चीज। अब क्वेश्चन में आप देखिए कितने 3 अकाउंट बनेंगे या 2? बिल्कुल सही बच्चे। एक पेज पे आप बनाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसके नीचे लिखेंगे फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2021। फिर नेक्स्ट पे हाफ पेज में ओपनिंग बैलेंस शीट और उसके हाफ पेज में क्लोजिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना रहे हैं। क्या ये काम कर रहे हैं आप लोग? सडन चलिए तो मैं बता देता हूँ। हम आप लोगों ने फॉर्मेट बनाया, आपने लिखा होगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। क्या लिखा है? 2020 अच्छा, फॉर्मेट होता क्या है? एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम अमाउंट। जी, एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम अमाउंट एक पेज पे आपने बनाया होगा। उसके नेक्स्ट पेज पे स्टार्टिंग में क्या बनाया होगा आपने? बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट। और क्या लिखा होगा? बैलेंस शीट एज ऑन एट या फिर एज ऑन, दोनों ही चीज सही है आपकी। 31 मार्च 2020। आपको फॉर्मेट पता ही है। लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। डन? Yes, sir. मैं थोड़ा सा स्लो इसलिए चल रहा हूँ कि किसी बच्चे का छूट ना जाए, रह ना जाए। फिर लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन या फिर एज एट 31 मार्च 21. जी। फिर वही फॉर्मेट बनाएंगे लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। आई थिंक यहाँ तक आप सभी का हो चुका होगा। Yes, sir. अब ये बताओ कितने स्टेप होते हैं फुल फ्लैज क्वेश्चन के लिए? 3 स्टेप। तो किस चीज को कवर करते हैं हम? एडिशनल इंफॉर्मेशन पेमेंट रिसीट्स पेमेंट। रिसिप्ट साइड। थर्ड स्टेप क्या होता है बच्चे? Payment side. पेमेंट साइड। स्टेप करने हमारे 6 मार्क्स हमारे हाथ में बोर्ड में। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन के मिनिमम कितने इफेक्ट होते हैं? 2. मिनिमम 2 होते हैं, 3 भी हो सकते हैं कहीं पे। तो बच्चे यहाँ देख रखा है क्लब ने रिसीव किया 20,000 फॉर द सब्सक्रिप्शन इन 2019, 24, 20, 20 और 21। यानी क्लब ने कितने पे अमाउंट रिसीव की है? 20,000. बिल्कुल ठीक बताया आपने, एडवांस हुआ। तो बच्चे क्लब ने 20,000 रिसीव किए, कब रिसीव किए? 2019-21 सेशन। हमारा प्रीवियस ईयर है। अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो 19-20 प्रीवियस ईयर है। यस सर Yes, sir. उन्होंने जो पैसा रिसीव किया फॉर करंट ईयर के लिए रिसीव किया है, तो यानी कि हमारे इस साल का पैसा पिछले साल ही रिसीव हो चुका है। यस सर तो ये एडवांस है, यानी कि पहले ही हमें पैसा मिल गया था, पिछले साल ही हमें इस साल का यानी कि प्रीवियस ईयर में ही करंट ईयर का पैसा मिल गया था।
जब प्रीवियस ईयर में करंट ईयर का पैसा मिल चुका है तो एडवांस है, ये तो हमें पता है, पर एडवांस इन द बिगिनिंग है या एट द एंड है? In the Advance in the beginning. beginning. एडवांस इन द बिगिनिंग की ट्रीटमेंट क्या होती है? ऐड किया जाता है, लेस Add. Add. ऐड, ठीक है। उसके बाद क्या सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन है हमारे पास रिमेनिंग पार्ट में, Yes, sir. नहीं है. है ना? चलिए तो पहले चेक करते हैं कि सब्सक्रिप्शन है हमारे पास क्वेश्चन में। Yes, Yes, sir. sir. Yes. 6,60,000, तो ये कहाँ जाएगा, कौन से अकाउंट में जाएगा और किस साइड आएगा, ये बताएंगे आप लोग। Income and expenditure का income Income side. and expenditure की income. बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा ये, और वो भी इनकम साइड में जाएगा। और क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे? Total By subscription. subscription. By subscription. कितना अमाउंट? 6,60,000. उसमें ऐड क्या करेंगे बच्चे? एडवांस इन दी बिगनिंग। ऐड क्या होगा? Advance in the beginning. Advance in the beginning. बिगनिंग रिसीव हुआ है हमें एडवांस में। आउटर कॉलम में कितना आएगा हमारा? 6,80,000. आपको बताया था बच्चे, मिनिमम एडिशनल इन्फॉर्मेशन के 2 इफेक्ट्स होते हैं। अब ये बिगनिंग है तो कौन सी बैलेंस शीट में जाएगा, पहले तो ये बताएं। Opening balance. Opening. ये ओपनिंग बैलेंस शीट में इसको शो करेंगे। अब बच्चे ओपनिंग बैलेंस शीट तो Liability side. अच्छा चलो एक बार देख लेते हैं, बिल्कुल सही बताया आपने बच्चे। एडवांस का तो पैसा मिला है, एडवांस में अगर कोई इनकम मिल जाती है तो आपकी एसेट है या लायबिलिटी? Liability. Liability. काम करने से अगर पैसे पहले पैसा मिल जाता है तो बच्चे लायबिलिटी। तो क्या लिखेंगे हम लायबिलिटी साइड में? Advance subscription. subscription. Advance subscription. बिल्कुल ठीक है। बिगिनिंग है तो ओपनिंग बैलेंस शीट, तो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया था। ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में हम बच्चे लिखेंगे, क्या लिखेंगे Advance subscription. जी बच्चे? अमाउंट 20,000. 20,000. तो मिनिमम 2 इफेक्ट्स हो चुके हैं। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे मिनिमम 2 इफेक्ट इनकम एक्सपेंडिचर में भी शो कर दिया और बैलेंस शीट में भी। नेक्स्ट आप यहाँ देखेंगे लिखा गया सैलरी हैड बीन पेड ओनली फॉर 11 मंथ। बच्चे जो हम पूरा काम करते हैं वो कितने मंथ्स का करते हैं? 12 months. 1 ईयर का करते हैं। अगर आप देखोगे हमने जो लास्ट क्वेश्चन कवर किया था वहां पे हमने 1 मंथ की एडवांस पे की थी, यानी कि हमने 13 मंथ, और यहाँ पे हमने सिर्फ 11th मंथ की पे की है। तो पहले क्वेश्चन में देखते हैं कि आखिर सैलरी हमने पे करी कितनी है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं और यहाँ लिखा गया है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने जो सैलरी पे की है वो है 3,30,000 पे की गई। तो यहाँ पे बच्चे लिखेंगे सैलरी इज इक्वल्स टू में 3,30,000 डिवाइड किससे करेंगे, कितने मंथ्स की पे की है हमने? 11. हमारे पास आ जाएगा कि अगर 11th मंथ की सैलरी 330 होता है तो 1 मंथ की सैलरी कितना होगा? 30,000. 30,000. हाँ 30,000. बच्चे अगर यहाँ पर 2 मंथ्स होता तो कितनी आती? 60. बिल्कुल ठीक। तो वर्क में एक बार लिखना है आप लोग कहीं साइड में वर्किंग नोट में, Yes sir. कहीं पे वर्किंग नोट बनाइए, वहाँ पे फर्स्ट नंबर लिखने के बाद लिखिए सैलरीज जो हमने पे की है 3,30,000, वो है 11 मंथ्स की। तो हम 330 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 मंथ की सैलरी आ चुकी है कितनी? 30,000. सभी ने यहाँ तक नोट किया वर्किंग में? Yes, sir. Yes, Yes sir. तो हमारे पास क्या आ चुकी है? 1 मंथ की सैलरी 30,000। अब ध्यान दें कि अगर आपने 11 मंथ की सैलरी पे की है और 1 मंथ की सैलरी पे नहीं की, अगर एक्सपेंस को पे नहीं किया तो एडवांस है, प्रीपेड है या आउटस्टैंडिंग है? Outstanding. Outstanding. कितने मंथ का आउटस्टैंडिंग है? 1 month. 1 month. आउटस्टैंडिंग भी आपने बिल्कुल ठीक बताया 1 मंथ का, बट हमें ये नहीं पता कि आउटस्टैंडिंग इन दी बिगिनिंग है या आउटस्टैंडिंग एट दी एंड है। At the end. Sir at the end. At the end. Two salaries. जी ये सैलरी और एक्सपेंस साइड में लिखेंगे हम। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 सैलरीज। कितनी पे की है हम लोगों ने? 3,30,000. जी उसमें ऐड क्या होगा? आउटस्टैंडिंग एट दी
एंड, उसमें आप ऐड करेंगे साइन बनाकर आउटस्टैंडिंग एट द एंड। बच्चे 1 मंथ का कितना आउटस्टैंडिंग हम लोगों को और पे करना है? 30,000 30,000. तो 330 हम पे कर ही देते, 30,000 और पे करना। टोटल हम कितनी पेमेंट करेंगे सैलरीज की? 3,33,000 जी। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड था, एंड है तो कौन सी बैलेंस शीट में लिखेंगे पहले बताइए आप? क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में लिखा जाएगा, बिल्कुल ठीक बताया आपने। क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। अब उधर भी दो साइड होती है, एक तो एसेट और एक लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग है और वो क्या है? आउटस्टैंडिंग भी क्या है? लाइबिलिटी होगा। लायबिलिटी। तो लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, क्या लिखा जाएगा बच्चे? आउटस्टैंडिंग सैलरी जी। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना बच्चे? 30,000 उसके बाद आप यहाँ देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? 2 पॉइंट हमारे कवर हो चुके हैं। फिर है स्टॉक गिवन है बच्चे। स्टॉक स्पोर्ट्स मटेरियल का गिवन है 31 मार्च 20 को, और हमारा 21 को सेशन एंड हो रहा है। तो ये कौन सा स्टॉक है? स्टॉक इन द बिगनिंग। जी, यानी कि ओपनिंग स्टॉक गिवन है, और सेम जी स्टॉक दे रखा है 21 का, यानी कि ये क्लोजिंग स्टॉक है ना? यस ओपनिंग स्टॉक का क्या करते हैं हम लोग? ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को लेस। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या स्पोर्ट्स मटेरियल है हमारे पास? यस किस साइड है बच्चे? पेमेंट साइड। तो इनकम एक्सपेंडिचर में किस साइड लिखा जाएगा ये? एक्सपेंडिचर। बिल्कुल, जल्दी से लिखिए। एक्सपेंडिचर साइड में लिखा जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर के टू स्पोर्ट्स मटेरियल। कितनी वैल्यू की स्पोर्ट्स मटेरियल हमने परचेज किए इस साल? 4 लाख। 4 लाख के। उसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक। कितनी वैल्यू के स्टार्टिंग में हमारे पास स्टॉक थे? 3 लाख। 3 लाख। और उसमें से लेस कर देंगे इन द लास्ट कितने बचे यानी कि क्लोजिंग स्टॉक? 6,50,000। यस जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके बताइए, इन द लास्ट हमने इस साल कितने स्पोर्ट्स मटेरियल का कंजम्पशन किया? कितने स्पोर्ट्स का मटेरियल हमारे यूज हुआ? 50,000। जी। तो हमने इस साल करंट सेशन में जो स्पोर्ट्स मटेरियल यूज किए वो 50,000 के यूज कर लिए। इतना समझ में आया हमें? सर यस अब देख बताया था भैया एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो मिनिमम 2 इफेक्ट तो होने ही है। तो ओपनिंग है तो कौन सी बैलेंस शीट में लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग है तो क्लोजिंग स्पोर्ट्स मटेरियल कितनी वैल्यू के? 3 लाख। 3 लाख। और क्लोजिंग में भी स्पोर्ट्स मटेरियल 6 लाख कर रहे हैं हम। यहाँ स्पोर्ट्स मटेरियल लिखा जाएगा। स्टार्टिंग में कितनी वैल्यू का था हमारे पास? 3 लाख। 3 लाख का ओपनिंग बैलेंस शीट में हमने लिखा। क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी स्पोर्ट्स मटेरियल लिखेंगे। कितनी वैल्यू के बचे थे हमारे पास इन द लास्ट? 6,50,000। जी। स्पोर्ट्स मटेरियल क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लिखा जाएगा 6,50,000, और ओपनिंग में हमने लिख ही दिया था 3 लाख। हाँ जी क्लास 10। यस सर। यस इसके बाद यहाँ देखेंगे हमारा पहला स्टेप क्या था? एडिशनल इंफॉर्मेशन को कवर करना। क्या हम कवर कर चुके हैं? यस ठीक। फिर दूसरा स्टेप क्या था? रिसिप्ट साइड। रिसिप्ट साइड। बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है? क्लोजिंग नहीं, ये ओपनिंग ओपनिंग। होगा। ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। और कुछ नहीं लिखा तो इसको भी क्या लिखेंगे हम? देखो, कैश या बैंक दोनों लिख सकते हैं आप। ठीक है, बिल्कुल ठीक बताया साक्षी जी ने। कैश या बैंक दोनों लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक बताया। तो यहाँ पे लिखा है बैलेंस ब्रॉट डाउन 190 है तो ओपनिंग में जाएगा, और कैरी डाउन दोनों ओपनिंग क्लोजिंग को एक साथ देखते हैं। कैरी डाउन मतलब क्या बताया था? सी से क्लोजिंग। क्लोजिंग। ठीक है, तो दोनों को लिखेंगे। पहले ओपनिंग में लिखेंगे 190 और क्लोजिंग में लिखेंगे 160। चलिए तो यहाँ आते हैं। ओपनिंग में कितना आएगा आपका? 190, और क्लोजिंग में 160 कर रहे हैं आप? यस Yes. सर। ओपनिंग में 190 करेंगे आप, अब क्लोजिंग में लिखेंगे 160। यहाँ पे रिसिप्ट साइड में आएंगे। सब्सक्रिप्शन दोबारा किया जाएगा।
No. No, sir. ये हम फिर बच्चे अगर आपको याद होगा कल भी हमने किया था टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमें इंटरेस्ट का कितना पैसा मिला है? 40,000. 40,000 हमें पैसे मिले हैं और यहाँ लिख रखा है इंटरेस्ट कितना मिला है हमें? 8%. 8%. और हमने क्या लिखा? फुल ईयर। फुल ईयर का मतलब कि यानी कि ये इन्वेस्टमेंट हमने सेशन के स्टार्टिंग में की है। Yes, Yes, sir. sir. अगर पूरा साल लिखा हुआ है तो यानी कि टाइम कंसिडर करेंगे नहीं, अगर पूरा साल भी है तो 12/12 करेंगे तो टाइम तो वैसे ही नहीं होगा। और पूरे साल भर का 8% मिला है तो हम चेक करें कि आखिर इन्वेस्टमेंट की कितनी है हमने। क्या कोई इन्फॉर्मेशन है बच्चे? No, sir. नहीं है। क्या एडिशनल में इन्फॉर्मेशन है कुछ? No, sir. No, sir. कुछ भी नहीं है तो यहाँ खुद इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जहां पर आप लोगों ने वर्किंग लिखा था वहां पे वर्किंग नंबर सेकंड लिख रहे हैं हम कैलकुलेट करेंगे आखिरकार जो इंटरेस्ट मिला है उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी की गई थी। तो आप सेकंड नंबर पे वर्किंग लिख रहे हैं। Yes, sir. फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट ओवर रेट। इंटरेस्ट ओवर रेट 5 लाख आ रहा है। बिल्कुल ठीक बताया आपने। तो एक बार मैं पूरा बताना चाहूंगा, आपने बिल्कुल सही बताया। तो इंटरेस्ट ओवर रेट बच्चे इंटरेस्ट कितना मिला है? 40,000. 40,000। ओवर रेट कितना है? 8%। परसेंट हटाने के लिए डिवाइड किससे किया जाएगा 8 को? 100 से. 100. तो यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 8 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। Yes, sir. अब 8 1 जा और 8 5 जा तो यहाँ गया 5,000 मल्टीप्लाई 100। तो बच्चे इन्वेस्ट कितना किया होगा कंपनी ने? 5 lakh. 5. क्या इन्वेस्टमेंट समझ में आई आपको? वैल्यू कैसे आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes. हमने सभी ने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया अपनी वर्किंग नोट में। Yes, sir. Yes. तो 5 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए और उसका इंटरेस्ट मिला है 8% के हिसाब से 40,000। डन। Yes, sir. या पैसा पूरा मिल गया तो यहाँ पे रिसीव भी कर देंगे। तो रिसीव की एंट्री क्या होगी? और देखो एक चीज, अगर इन्वेस्टमेंट आपने कैलकुलेट किया तो इन्वेस्टमेंट साल के शुरुआत में की है, इनिशियल स्टेज में इन्वेस्टमेंट करोगे तो क्या ओपनिंग बैलेंस शीट में शो करेंगे या नहीं करेंगे इसे? Yes, sir. Sir, करें. ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखा जाएगा इन्वेस्टमेंट 5 लाख। लिख रहे हैं आप? Yes. देखिए ओपनिंग बैलेंस शीट में आ गया। सॉरी, ओपनिंग में है ना? हाँ जी, ओपनिंग बैलेंस शीट में अगर साल के शुरुआत में उन्होंने बोला ना फुल सेशन का इंटरेस्ट मिला, तो यानी कि ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट की गई होगी, तभी तो पूरे साल भर का इंटरेस्ट की बात की गई है। Yes, sir. Yes, sir. जो 5 लाख की इन्वेस्टमेंट की गई है। अब बच्चे जो एसेट आपके पास स्टार्टिंग में है इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी ले जाया जाएगा। Yes, sir. क्या लिखेंगे? Invest. इन्वेस्टमेंट कितना? 5 lakh. 5 लाख। बच्चे इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, वहां पर तो हमने ऐड किया था एक्रूड इंटरेस्ट। यहाँ पर एक्रूड इंटरेस्ट या इंटरेस्ट क्यों ऐड नहीं किया? सर हम रिसीव कर चुके हमें हैं। इंटरेस्ट दे रखा. हमें इंटरेस्ट का सारा पैसा मिल चुका था। अगर कोई पैसा नहीं मिलता तो इसको ऐड करते, सारा पैसा मिल चुका है तो उसको ऐड नहीं करेंगे। और जो सारा पैसा मिल जाएगा उसको इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में क्या लिखा जाएगा? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. हमें जो पैसा मिल चुका है इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट का पैसा, उसको इनकम साइड में हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 40,000। डन। Yes. sir. उसके बाद आप यहाँ देखेंगे और कुछ है हमारे क्वेश्चन में रिसिप्ट साइड में? No. No. No, sir. बस लास्ट साइड पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में सैलरी करेंगे ना बच्चे? No, sir. No, sir. So, कोर्स मटेरियल करेंगे No, sir. No, sir. और लास्ट में क्या है आपका? बैलेंस। ये भी हो गया। सारा पूरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। जल्दी से सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि डेफिसिट आएगा या सरप्लस। तो बच्चे इनकम साइड ज्यादा है या एक्सपेंडिचर साइड ज्यादा है? ज्यादा Sir, है 7 income. Income.
साइड। इनकम साइड कितनी है हमारी? 7,20,000. 7,20,000. तो जो साइड ज्यादा होती है उसको एक्सपेंडिचर साइड में भी लिख देंगे अब। Yes, sir. 7,20,000। अब दोनों साइड को इक्वल करने के लिए, जब इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, तो दोनों साइड को इक्वल करने के लिए क्या लिखा जाता है? Surplus. Surplus. जी, 3,10,000. दोनों साइड को इक्वल करने के लिए, इनकम और एक्सपेंडिचर को इक्वल करने के लिए यहाँ लिखा जाएगा सरप्लस टू सरप्लस 3,10,000। डन क्लास? Yes, sir. Yes, sir. 3,10,000 हमारा सरप्लस आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चे? ये सरप्लस के बाद हम फर्स्ट जो ओपनिंग बैलेंस शीट है उसमें क्या कैलकुलेट करते हैं? Capital fund. कैपिटल। तो हमारी यहाँ पे एसेट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 9,90,000. 9,90,000. तो हमारी एसेट साइड का टोटल ओपनिंग बैलेंस शीट का आ रहा है 9,90,000। डन? Yes. Yes, sir. जब एसेट साइड का टोटल ज्यादा है तो यहाँ पर भी लिख देंगे 990। तो कैपिटल फंड कितना आ गया बच्चे? 9,70,000. जी जल्दी से लिखिए, 9,70,000 कैपिटल फंड लिखा जाएगा। लायबिलिटी साइड में 9,70,000 कैपिटल फंड 970। डन? Yes. Yes, sir. अभी कैपिटल फंड कहाँ पर जाता है? कौन सी बैलेंस शीट में जाएगा? ओपनिंग से Liability side closing Closing. balance sheet. ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा। कितना लिखा जाएगा बच्चे कैपिटल फंड? 9,70,000. 9,70,000. इसमें ऐड करेंगे या लेस करेंगे सरप्लस को? Add. ऐड किया जाएगा। बच्चे कितना सरप्लस हम लोगों ने कैलकुलेट किया था? 3,10,000. 3,10,000। अब मुझे ऐड करके बताइए आउटर कॉलम में कितना लिखा जाएगा? 1,80,000. 1,20,000. 1 लाख तो नहीं लग रहा मुझे, जहां तक मेरी 12 lakh. 12,80,000. 12,80,000। अब दोनों साइड का टोटल करके बताइए बच्चे कितना आएगा? 13,10,000. जी तो एक बार आप सभी कर रहे हैं ये। Done. Yes, sir. फंड लिखेंगे 970 सरप्लस 3,10,000 आ गया 12,80,000। दोनों साइड का टोटल करेंगे, कितना आएगा बच्चे? 13,10,000. जी और ये हमारी एसेट साइड का भी इतना ही आ जाएगा 13,10,000। Yes. Yes, sir. कोई डाउट है तो पूछिए इस क्वेश्चन में। No, No, sir. sir. No, sir. आसान था क्वेश्चन? Yes. Yes, sir.